पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। हमारा मसला अफगान तालिबान रिजीम के साथ है, अफगान अवाम से नहीं। अफगानिस्तान में बैठा हुआ टोला अफगानियों का नुमाइंदा नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगान रिजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता हम पर हमले भी हों और तिजारत भी करें। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। तालिबान रिजीम का कहना है कलअदम TTP के लोग हमारे मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जिनके पास असलहा है और दहशतगर्दी भी करते हैं? दहशतगर्द पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अमेरिका अफगानिस्तान में $7.2 अरब का असलहा छोड़कर गया। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के पास अमरीकी असलहा था। ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले के दहशतगर्द भी तीरा के रास्ते आए। तीरा स्मगलिंग और दहशतगर्दी का गढ़ रहा है। ऑपरेशन के खिलाफ आबादी को खड़े कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ते का हिस्सा अफगान तालिबान को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। बॉर्डर पर पोस्टों पर हमला करके स्मगलिंग वाली गाड़ियां पार कराई जाती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर बयानिया बनाया जाता है कि वहां तो फौज और FC है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की लंबाई 1229 किलोमीटर है। इतनी फोर्स नहीं है कि बॉर्डर पर मुकम्मल नजर रखी जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, रवां बरस मुल्क भर में दहशतगर्दी के 4729 वाक़यात पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 3357 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। रवां बरस 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। जनवरी से अब तक 1873 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बनी कमेटियों में फौज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क़यास सराइयां नहीं होनी चाहिए। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में एक और संगे मील उबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समुद्री और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी तजर्बे का मुशाहिदा किया। तजर्बा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। ISPR सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद के चहरी खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह शीना के अहम इंकशाफात। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुलजिमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की ब्रीफिंग। कहा, साजिदुल्लाह और शीना ने मोहम्मद साली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए जहाँ काबुल में उनकी दादुल्ला से मुलाकात हुई। खुदकुश बम्बार उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। बम्बार का ताल्लुक अफगान सूबे नंगरहार से था। सहूलतकारों ने उस्मान शिनवारी को खुदकुश जैकेट लाकर दी। साजिदुल्लाह और उस्मान शिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैकी करते रहे। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफात को टारगेट किया। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्दों का एक ऐप के जरिए राब्ता था। मुश्तरका ऑपरेशन में CTD और IB ने हिस्सा लिया। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। पन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। फितनाल खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है।
पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा सीटीडी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों के पास क्लैशनकॉफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। हमलावरों ने एफसी हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। आईजी केपी जुल्फकार हमीद कहते हैं कि दहशतगर्दों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली हैं। शनाख्त के लिए नादरा ने काम शुरू कर दिया है। तीनों दहशतगर्द अफगान बाशिंदे लगते हैं। मालूम कर रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रैटेजिक दानिशमंदी की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत और खिदमत को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम, मिलिट्री सिफारतकारी के फरोग में भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। पीएएफ के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ की कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नुमाया खिदमत की तारीफ। जहीर अहमद बाबर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पीएएफ के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का इयादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों, जिद्दतकारी और अपग्रेडेशन के इक़दामात से हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे की तकमील में शिफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनीज की खिदमत हासिल की जाए। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जाए। मनसूबों की बरवक्त तकमील के साथ खूबसूरती को भी यकीनी बनाया जाए। हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास। तमाम शोबों की कारकर्दगी का लगातार 6 घंटे तक जायजा। पंजाबी जुबान को तालीम, सकाफत और अवामी जिंदगी में मरकजी मकाम दिलाने के लिए तारीखी इकदामात का हुक्म। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्जे देने का फैसला। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इकदामात की हिदायत। खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज ने 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड्स शाम को आवाम के लिए खोलने के इकदामात का हुक्म। मरियम नवाज का यूईटी में मकामी स्मॉग गन की तैयारी पर इजहार मुसरत। वजीर आला की पंजाब में हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज प्लान बनाने की हिदायत। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान नए हमलों से सूरत हाल मजीद कशीदा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और रोस्तोव पर ताज़ा हमले, मजमूई तौर पर 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों जानिब से हमलों ने तनाव में इजाफा कर दिया। आलमी बिरादरी की दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमन मुआहदे में मुल्क को मजबूत करना चाहिए। कमजोर मुआहदा यूक्रेन के लिए कबूल नहीं होगा। गाजा शहर में शदीद तूफानी बारिश, खैमों में पानी भर गया। खान यूनिस में बारिश के बाद बाजारों में शदीद पानी जमा। खैमा बस्तियों में बारिश से सूरत हाल खराब, लोग बेयारो मददगार। ख़वातीन अपने खैमों से पानी निकालने में मसरूफ, सहूलियात ना होने के बराबर। बीमारियां फैलने का खदशा, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बच्चों और बुजुर्गों की महफूज जगह मुंतकली। बारिश ने मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी। बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, कोई मदद नहीं पहुंची। मुतासरा ख़वातीन की दुहाइयाँ। मिस्र का गाजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मिस्री सदर ने कहा, तामीर नौ कॉन्फ्रेंस का मकसद गाजा के बुनियादी ढांचे की बहाली तेज करना है।
मगरबी लंदन में आतिशबाजी के गोदाम में आतिशबाजी। साउथ हॉल में 2 मंजिला गोदाम और दुकानें शदीद आग की लपेट में। 150 फायर फाइटर्स और 25 फायर इंजन आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक गोदाम में आतिशगीर मौद होने से सूरत हाल मजीद खतरनाक है। करीबी स्कूल और फ्लैट्स को खाली करा लिया गया। ब्रिज रोड के एतराफ सड़कें बंद। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत।